श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 19वां विश्राम। श्लोक 176। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मोहि उपदेश दिन गुरनी का प्रजा सचिव सन्मत सब ही का मात उचित धरी आयस दीना अवस शीस धरी चाहू कीन्हा। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरुपित मात स्वामी हित बानी सुनि मन मुदित करई भली जानी उचित की अनुचित किए विचारू धर्म जाए सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तऊ देहु सरल सिख सोई जो आचरत मोर भल होय जद पिय समझत हवनी के तदपि होत परितोष न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोरी सुन लेहु मोहि अनुहरत सिखावन देहु उत्तर देहु क्षमभ अपराधु दुखित दोष गुण गनहि न साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पितु सुरपुर सिय राम वन करन कहूँ मोहिराज एहि ते जानहु मोर हित के आपन बड़ काज। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीता जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमार सिय पति सेवकाई सो करी लीन मात कुटिलाई मैं अनुमान दीख मन माही आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाज राज के ही लेखे लखन राम सिय बन पद देखे बाधि बसन बिन भूषण भारू बाधि विरत बिन ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरुज शरीर बाधि बहु भोगा बिन हरि भक्त जाए जब हो जोगा जाए जीव बिन देह सुहाई बाध मोर सब बिन रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं, श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है, जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कार्य व्यर्थ है। जाऊ राम पही आय सुदेहु एकई आंक मोर हित एहु मोहि नृप करी भल आपन चाहु सौ सने जड़ तापस कहु। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह तो आप स्नेह की जड़ता के वश होकर ही कह रहे हैं। के कई सुअ कुटिल मती राम विमुख गत लाज तुम चाहत सुख मोह बस मोहि से अधम के राज। केकई के पुत्र कुटिल बुद्धि राम विमुख और निर्लज बुद्ध से अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। कहू साच सब पुनिपति आहू चाही धर्मशील नर नाहू मोहि राज हटि देहि जब ही
रसा रसा तल जाई तभी। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राज्य देंगे, त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जय लगी सिए राम बनवासु। राय राम कहु कानन दीना, विचरत गमन अमरपुर कीना। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सट सब अनरथ कर हेतु, बैठवान सब सुनऊ सचेतु। बिन रघुवीर विलोक अबासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहो हृदय कठिनाई, निद्रे कुलिस जेहि लही बढ़ाई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का तिरस्कार करके बढ़ाई पाई है। कारण ते कारज कठिन, होई दोष नहीं मोर। कुलिस अस्थिले उपल लेते, लोह कराल कठोर। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से व्रज और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। के कई भवतनु अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। के कैसे उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे में और भी बहुत कुछ देखूं सुनूंगा। लखन राम सिय कहु बन दीन्हा, पठई अमरपुर पति हित कीना। लीन विधवपन अपजसु आपू, दीनौ प्रजहि शोक संतापू। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोए दिन सुख सूजस सुराजू, कीन के कई सब कर काजू। एहि ते मोर कहा अब नीका, तेई पर देन का हो तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकई ने सभी का काम बना दिया, इससे अच्छा मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। के कई जटर जनमी जग माही, यह मोई कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पांच कत करहु सहाई। के कई के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच क्यों सहायता कर रहे हैं। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेई पुनि बिछ मार। तेई पियाई बारुनी कहू कहा उपचार। जिसे कुग्रह लगे हों, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। के कई सुवन जोग जग जोई, चतुर्विरंजय दीन मोहि सोई। दशरथ तन्य राम लघु भाई, दीनी मोहि विधि बाति बढ़ाई। के कई के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर्विधाता ने मुझे वही दिया। पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। तुम सब कहो कढ़ावन टीका, राय रजायसु सब कहनी का। उत्तर देव के विधि के ही कहू सुखीन जथा रुचि जेही। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मोहि को मात समेत बिहाई, कहो कही के कीन भलाई। मोह बिन को चराचर माही, जय सिय राम प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता कैकई समेत मुझे छोड़कर कहिए और कौन कहेगा
कि ये काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री राम सीता जी प्राणों के समान प्यारे न हो। परमहानि सब कह बड़ लाहू, अदिन मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम बस आहू, सुबह उचित सब जो कछु कहूँ। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश हैं। राम मात सुटि सरल चित, मोह पर प्रेम विशेष। कई सुभाई सने बस मोरी दीनिता देख। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं। गुरु विवेक सागर जग जाना, जीने विश्व कर बदर समाना। मोह कह तिलक साज सज सो, भय विधि विमुख विमुख सबको। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए वीर के समान हैं, वे भी मेरे लिए रास तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहरि राम सिए जग माही, को न कहे मोर मत नाही। सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अंतौ कीच तहाँ जय पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। डर न मोहि जग कहे कि पोचू, पर लोको कर नाहिन सोचू। एक ही उर्बस दुस्सह दवारी, मोहि लगी भैसिय राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुस्सह दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीता राम जी दुखी हुए। जीवन लाहू लखन भल पावा, सब तजी राम चरणन मन लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ कहा पछताऊ अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तज कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। आपन दारुण दीनता कहूँ, सबय सिर नाय। देखे बिन रघुनाथ पद, जिए के चरण न जाए। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। आन उपाय मोहि नहीं सूझा, कोसिय के रघुबीर बिन बूझा। एक ही आंख यही मन माही, प्रातःकाल चलहु प्रभु पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री रामचंद्र जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातःकाल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमी सब करहि कृपा विशेषी। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। सील सकुच सुटि सरल सुभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराव। अरिहुक अनभल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक जदपि बामा। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ, पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। तुम पे पांच मोर भल मानी, आयसु आशीष देहु सुबानी। जय सुनि विनय मोहि जन जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। आप पंच लोग भी इसी से मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवे। जदपि जन्म कुमात ते, मैं सठ सदा सदोष। आपन जानन त्यागहि, मोहि रघुबीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा
दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत वचन सब कह प्रिय लागे, राम सने सुधा जन पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जन जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीष्म विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मात सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल सनेह विकल भय भारी। भरतई कही सराही सराही, राम प्रेम मूरत तनु आही। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराहा सराहा कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत अस काहि न कहु, प्राण समान राम प्रिय अहो। जो पावर अपनी जड़ताई, तुम्हें सुगाई मात कुटलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न करें? श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता केकई की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, सो सठ कोटिक पुरुष समेता, विषयी कलप सत नरक निकेता। अयग अवगुण नहीं मनि गाई, हरई गरल दुख दारिद दही। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। अवसि चलत बन राम जय, भरत मंत्र बल कीन। शोक सिंधु बूढ़त सबई, तुम अवलंब दीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी है। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने सहारा दे दिया। भा सबके मन मोद न थोरा, जनगण तुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखी निर्नव नीके, भरत प्राण प्रिय भे सभी के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। उन्हीं बंदी फरतई सिर नाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जगमाई, सील सने सराहत जाई। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहीं परस्पर भावड़ काजू, सकल चले कर साजई साजू। जय राखई रहु घर रखवारी, सो जाने जन गर्दन मारी। आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है कि मानो मेरी गर्दन मारी गई। को कह रहन कहीं नहीं काहू, को न जहिग जग जीवन लाहू। कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जरो जो संपत्ति सदन सुख, सोहिद्र मात पितु भाई। सन्मुख होत तो राम पद, करे न सहस सहाय। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए सहायता न करे। घर घर साजई वाहन नाना, हर्ष हृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर कीन विचारू, नगर बाजी गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर के घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आही। जो बिन चलन चलो तजिताही, तो परिणाम न मोरी भलाई। पाप सिरोमणि साई दोहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है। करे स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई।
अस विचार सुचि सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कई सब मरम धर्म बल भाषा जोड़ते ही लायक सोते ही राखा, करी सब जतन राखी रखवारे, राम मात पही भरत सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। आरत जननी जान की सब भरत स्नेह सुजान, कहू बनावन पाल की सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सजाने के लिए कहा। चक चक्की जिमी पर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी, जागत सब निसि भयो बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातःकाल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहू लेऊ सब तिलक समाजू, बनई देव मुनि राम ही राजू। बेग चलो सुनि सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग सवारे। और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राव। विप्रविंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तब तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कै कीन पयाना। सेविका सुभग न जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। सौंपी नगर सुचि सेवकन, सादर सकल चलाए। सुमरे राम सिय चरण, तब चले भरत दऊ भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनेज करी करनी चले तकी बारी। बनसिय राम समझ मन माही, सानुज भरत पाया देहि जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर जा रहे हों। श्री सीताराम जी वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देख स्नेही लोग अनुरागे, उतर चले हाय गए रथ त्यागे। जाए समीप राख निज डोली, राम मात मृदुबानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी, होए प्रिय परिवार दुखारी। तुमरे चलत चलई सब लोगो, सकल शोक कृस नहीं मग जोगो। हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के योग्य नहीं हैं। सिर धरी वचन चरण सिर नाई, रथ चढ़ी चलत भय दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करी बासु, दूसर गोमति तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई
रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। पेय आहार फल असन एक, निसि भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते, कोई फलहार करते, कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सही तीर बसी चलन बिहाने, श्रृंग पुर सब निरहाने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सभी भाषा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब रिंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने जब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कमन भरत मन जाही है कट, कछु कपट भाव मन माही। जो पे जिये न होत कुटिलाई, सो तऊ कत लीन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती, साथ में सेना क्यों ले चले हैं? जाने सानुज राम मारी, करो कंटक राज सुखारी। भरत ने राजनीति उर आनी, तब कलंक अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, तब तो कलंक ही लगा था। अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुर असुर सुर सुरहि जुजारा, राम ही समर न जीत निहारा। का आचरज भरत अस कही, नहीं विष बेली अमी फल कर पर ही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं, तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं, इसमें आश्चर्य ही क्या है? विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। अस विचार गुरु ज्ञात सन, कहु सजग सब हो। हथवा सहु बो रहु तरन, की जय घाटा रहु। ऐसा विचार कर गुरु राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों का रास्ता रोक दो। होई संजोइल रोकऊ काटा, ठाटऊ सकल मरे के डाटा। सन्मुख ले लोहो भरत सन लेऊ, जियत ने सुरसरी उतरन देऊ। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने की साथ सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़ मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। समर मरण पुनि सुरतरी तीरा, राम काज छन भंग शरीरा। भरत भाई निपुमय जन नीचू, बड़े भाग असी पाए मीचू। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षण भंगुर शरीर, जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मेरी सेवक बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करहु रनरारी, जस लव धवलहि भुवन दस चारी। तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे, दूहु हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई लड़ूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं। साधु समाज ने जाकर लेखा, राम भगत महु जा सुन रेखा। जाय जियत जग सोम ही भारू, जननी जो बन बिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिनकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। विगत विषाद निषाद पति, सबे बढ़ाई उछाओ। सुमरी राम मागे तुरत, तरकस धनुष स्नाहु। इस प्रकार भरत जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। बेगौ भाऊ सजौ संजो, सुनी रजाई कदराई न को। भले ही नाथ सब कही सर
सहर्षा एक एक बढ़ावई कर्षा। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहार जोहारी, सुर सकल रन रुचई रारी। सुमरी राम पद पंकज पनहि, भांति बांधी चढ़ावी तनहि। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की ज्योतियों का स्मरण करके उन्होंने भाथियां बांधकर धनुओं पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अग्रि पहिरी कूड़ी सिर धरई, परसा पास सेल सम करहई। एक कुशल अति ओढ़न खांडे, कूदे गगन मनौ चिति छाड़े। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोपा रखते हैं और फरसे से भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग से भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद रहे हों। निज निज साज समाज बनाई गुहा, राउत ही जोहारे जाई। देख सुबट सब लायक जाने, ले ले नाम सकल सन्माने। अपना अपना साज समाज बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुहू को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। भायो लावो दोग जनी, आज काज पड़ हो। सुनी सरोष बोले, सुभट वीर अधीर न हो। उन्होंने कहा, हे भाइयों धोखा न लाना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करई कटक बिन पट बिन कोरे। जीवत पाऊ न पाछे धरई, रुंड मुंड में मेदिनी करहई। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। जीते जी पीछे पांव न रखेंगे, पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे। दिग्निषादित नाथ बल टोलू, कहो बजाओ जुजाओ डोलू। इतना कहे छींक भई वाए, कहो सगुन खेत सुहाए। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाओ ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शगुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। बूढ़ो एक कह सगुन विचारी, बढ़ते मिलई न होए रारी। रामई भरत मनावन जाही, सगुन कहे अस विग्रह नाही। एक बूढ़े ने शगुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शगुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। सुनी गुहू कहे नीक कह बूढ़ा, सहसा करी पछताए विमूढ़ा। भरत स्वभाव सील बिन बूझे, बड़े हित हानि जानि बिन चूझे। यह सुनकर निषाद राज गुहू ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है, जल्दी में कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत हानि है। गऊ गाट भट समय समीठी, सब लेव मरम मिल जाए। बूझ मित्र और मध्य गति, तस तब कहे आए। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्रता का है या शत्रुता का या उदासीनता का, यह जानकर तब आकर वैसा प्रबंध करूंगा। लखब स्नेह सुभाए सुहाए, बैर प्रीति नहीं दूरी दुराए। अस कई भेंट संजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे। उनके सुंदर स्वभाव से ही मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरन मंगाए। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार का राह रज आने। मिलन साज सजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ सगुन मिले। ते की दूर ते कही निज नामो, कीन मुनि सही दंड प्रणामो। जान राम प्रिय दीन आशीषा, भरतई गयो बुझाए मुनीषा।
निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूरी से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उनको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। राम सखा सुनि सदन त्यागा, चले उधर उमगत अनुरागा। गाऊ जात गुह नाऊ, सुनाई कीन जोहार मात महिलाई। यह श्री राम जी का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राजगुह ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उड़लाए। मनऊ लखन सन प्रेम भेंट, प्रेम न हृदय समाए। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। पीटत भरत ताई अति प्रीति, लोग सिहाई प्रेम के रीति। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय राम। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराय ते ही बड़ी सही फूला। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।